भारत लाया गया है मैक्सिको से। दरअसल गैंगस्टर दीपक बॉक्सर पकड़ा गया। दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची एयरपोर्ट। एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को पकड़ा गया है। देश के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल दीपक उर्फ बॉक्सर को दिल्ली पुलिस आज सुबह भारत लेकर आई है। बॉक्सर अमेरिका भागने की फिराक में था। बॉक्सर को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:40 पर लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफबीआई के अधिकारी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह दीपक बॉक्सर को लेकर तुर्की के कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचे। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाया गया है, जिसे सुबह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में ले जाया गया। दीपक बॉक्सर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहली बार स्पेशल सेल की टीमों ने एक बड़े ऑपरेशन के साथ इसकी गिरफ्तारी की है। बता दें कि पुलिस कई मामलों में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की तलाश कर रही थी। दीपक बॉक्सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था और आखिरकार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है दीपक बॉक्सर। टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल है दीपक बॉक्सर। और ये देखा जा सकता है कि स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एस धालीवाल, एसीपी, एडिशनल डायरेक्टर कमिश्नर, तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर गैंगस्टर दीपक को लेके यहाँ पे आए। दीपक बॉक्सर यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पर बेहद सुरक्षित तरीके से उसे यहाँ से टीम लेकर निकलते हुई, जिस तरह से देखा जाए दीपक बॉक्सर की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। गृह मंत्री साहब के निर्देश के बाद ये स्पेशल जो एक फ्यूजिटिव्स थे जो कि वांटेड थे, इन पे कार्रवाई करी गई है और उसके तहत एक बड़ी कामयाबी है कि इन्हें कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको जगह से लाया गया। काफ़ी अहम था क्योंकि बड़े महीनों से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसको चेस कर रहा था और अगर देखा जाए तो दिल्ली में या एनसीआर में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। और मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे। टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से लेकर आए। ठीक पीछे दीपक यहाँ पे है और इसे सुरक्षित तरीके से अब दिल्ली एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बकायदा अब इसे लाया गया है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर को स्पेशल सेल के द्वारा लाया जाएगा और खास तौर पर वो गैंगस्टर जो विदेश में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते हैं, उसके खिलाफ जल्द ही कई और बड़े ऑपरेशन देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। खबर बिहार के जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिर जाता है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जीआरएफ के जवान ने देवदूत बनकर उसकी जान बचा ली। घटना मंगलवार देर शाम की है। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक शख्स ट्रेन को चलता देखकर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता है और तेजी से चढ़ने की कोशिश करने लगता है। उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है। संयोग से जीआरपी के जवान की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बिजली की फुर्ती से खींचकर बचा लेता है। बताया जा रहा है कि यात्री ट्रेन से उतरकर पानी लेने गया था। उसी दौरान ट्रेन चलने लगी। यात्री ने देखा कि ट्रेन खुल गई और ट्रेन दौड़कर उसने चढ़ने की कोशिश की ट्रेन पर। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और ये हादसा होते होते बचा, चूंकि जीआरपी का जवान वहां पर तैनात था। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। उदयपुर बार एसोसिएशन ने अपील की है बकायदा कि किसी भी वकील द्वारा आरोपी की पैरवी नहीं की जाए। कुछ ही देर में कोर्ट चौराहे पर इकट्ठा होंगे सभी वकील। रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचेंगे। कलेक्टर पर बकायदा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोर्ट में ठोस पैरवी कर फांसी की सजा दिलाने की मांग वकीलों की तरफ से की जा रही है। पुलिस अधीक्षक की निगरानी में सबूत पूरा करने की मांग, इसके साथ साथ 10 दिन में सबूत पूरा करके चालान पेश करने की भी मांग वकील कर रहे हैं। मावली क्षेत्र में आपको बता दें कि मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने हत्या के बाद शव के 10 टुकड़े कर दिए थे और इस हैवानियत भरे मामले सामने आने के बाद अब वकील एकजुट नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपील की है कि कोई भी
वकील पैरवी ना करे इस आरोपी को लेकर। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, जाहिर तौर पर रूह कपा डालने वाली ये तस्वीर है, खबर है, चूंकि ना सिर्फ दुष्कर्म होती है, हत्या होता है, बल्कि उसके 10 टुकड़े भी मासूम के कर दिए जाते हैं। वकील अब चूंकि आज रैली भी निकाल रहे थे, जिला कलेक्टर भी पहुंच रहे थे, क्या अपडेट? क्या रैली शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में कमलेश नाम का जो है वो मुख्य आरोपी है, जिसने निर्मम तरीके से मासूम बच्ची की हत्या की। और यदि इस आरोपी के लिए दरिंदा शब्द भी काम में लिया जाए तो वो कम होगा, क्योंकि बेहद निर्मम तरीके से, हैवानियत के तरीके से इस बच्ची की हत्या करते हुए, दुष्कर्म करते हुए इसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए थे। इस घटना के बाद में सभी लोगों में रोष व्याप्त है और अब से कुछ ही देर बाद में उदयपुर के कोर्ट परिसर से वकीलों की रैली शुरू होगी, जो जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगी। वकील जमा होना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं। महेंद्र जी, किस तरह से वकीलों ने निर्णय लिया इस घटना को लेकर? कितना राजेंद्र राठौर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। और जब हमें उस जादू को देखकर वापस उठते थे तो देखते थे पानी का पानी है। ये जादूगर की सरकार जो कहती है, यथार्थ में वो दूर दूर तक कहीं लागू नहीं होता। इस सरकार ने 181 अपने नहीं पहले भी था और 181 का प्रचार करके समस्याओं के निजात की अंतिम जगह बताने वाले जिस प्रकार पोस्टरों पर लगाया इन्होंने, मैं समझता हूं कि अगर जितनी राशि अपने महिमा मंडन और अपनी खूबसूरत फोटो के साथ मुख्यमंत्री जी ने पोस्टरों पर खर्च की, उतनी अगर उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में होते तो शायद कुछ लोगों को फायदा होता है। रैलियों का क्या कार्यक्रम है? क्योंकि कल आप भीलवाड़ा थे, तो अब लगातार आपके दौरे रहेंगे, क्या कार्यक्रम? जनाक्रोश रैलियों के लिए हमारे नेतृत्व अभी दोबारा रीशेड्यूल कर रहा है। कल भीलवाड़ा में भी वाटर कैनन चली, लाठीचार्ज हुआ और वहां भी हमने कहा कि हम इस घेराव के माध्यम से जनता की भावनाओं को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। 5 आदमी जाकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर न जाने क्या इंस्ट्रक्शन है। जहां भी जाएं, लोकतंत्र में लाठी तंत्र का इस्तेमाल करके अगर आंदोलनों को कुचलने की कुचेष्टा करेंगे तो उसका नुकसान सरकार को उठाना ही पड़ेगा। कोरोना की सियासत में एंट्री हो गई है, वसुंधरा जी और गहलोत साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आप किस तरह की सावधानी बरतेंगे? और आप मैं समझता हूं कि मैं तो दोनों के जल्दी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन करके बात करने की भी कोशिश की थी। दोनों हमारे लिए राजस्थान की राजनीति के लिए संपदा है। राजस्थान के अंदर दोनों शख्सियत है। हमारी शख्सियतों को का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, ईश्वर से कामना करेंगे। और मैं समझता हूं कि जब ये दोनों हमारे जननेता जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो कोरोना का प्रसार कहीं हो रहा है, सबको एहतियात बरतना चाहिए। हम सब लोग बेपरवाह हो रहे हैं, मैं भी बेपरवाह हो रहा हूं, परंतु आने वाले संकेत कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। क्या तैयारी है? चुनाव में दावा क्या करते हैं? धरातल पर आप महसूस क्या कर रहे हैं? चुनाव में बीजेपी देखिए, मैं कुछ कहूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, पर मैं ये जरूर मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है। और एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। मेरा दावा आप रिकॉर्ड पर भी रखना, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ जाए तो अगर मेरे दावे की अतिशयोक्ति हो तो मुझे लानत देने जरूर आ पाना। योजनाओं के दम पर वो रिपीट करने का दावा बार बार कर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कितने ही सपने देख लो, पर शेख चिल्ली के भी सपने कहानियों में पूरे नहीं हुए थे। आज हमें जरूरत ही नहीं। सचिन पायलट के बारे में राजस्व मंत्री जी का बयान ही काफी है। कल हम भीलवाड़ा में थे, भीलवाड़ा में तो सरकार रिपीट करने के मुख्यमंत्री गहलोत के दावे को मुंगेरी लाल के हंसी संदर्भ ने बताते हुए राजेंद्र राठौर को आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बार फिर हम रुक करते हैं उदयपुर का, जहां पर वकीलों में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। दरअसल यहां पर एक छोटी बच्ची मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या की गई और उसके 10 टुकड़े कर दिए गए। लिहाजा वकील आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कि फांसी की सजा से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं, वकीलों के बीच में है। कपिल, जाहिर तौर पर चूंकि यहाँ पर एकजुट
जो वकील समाज है वो नजर आ रहा है और उनकी कम्युनिटी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पैरवी आरोपी की ना करे। कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होगी ये आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले जरा वकीलों से बात कीजिए और वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए काफी आक्रोश है और यही वजह है कि कुछ ही देर में वकीलों का जो हुजूम है वो यहाँ से रवाना होने वाला है। भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। महेंद्र नागदा जी से हम बात कर रहे हैं। नागदा जी, किस तरह का आक्रोश है? बिल्कुल, मामले तहसील के लोपड़ा गांव में जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने की जो घटना हुई है, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर और रेप के बाद में उसके शव के साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसके बाद में उसके माता पिता के सहयोग से जिस प्रकार गट्टे करके शव को ठिकाना लगाया, जिससे न अपितु मावली बरन उदयपुर बल्कि संपूर्ण राजस्थान में आम जन में भय व्याप्त हो गया है और सरकार के खिलाफ बहुत ही आक्रोश है। उसको लेकर आज भील समाज, हम अधिवक्ताओं से कल विधि प्रकोष्ठ और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिला, तो हमने उनको पूर्ण समर्थन दिया है। कहा कि इस मामले में जहां तक हमारा बार एसोसिएशन और विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी जितना सहयोग हम करेंगे। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज भील समाज के युवा भी कुछ ही देर में यहाँ से बार एसोसिएशन ने एक अपील की है कि कोई भी अधिवक्ता जो है वो इस आरोपी का केस ना लड़े। बिल्कुल, कल हमने विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी से मिले और हमने उनसे निवेदन किया था कि इस प्रकार उनसे अपराधियों को तो उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जिस प्रकार से हमारी मदद की जाएगी हम लीगली रूप से उनके पूर्ण रूप से मदद करेंगे और कोई भी इस जो अभियुक्त है उसका कोई भी केस नहीं लड़े, उनका पूर्ण आश्वासन दिया है। ये भी मांग की जा रही है कि ऑफिसर स्कीम में केस लिया जाए, एसपी के स्तर पर जांच हो, 10 दिन में चालान पेश हो, तो किस तरह की आगे कानूनी कार्रवाई रह सकती है इसमें? बिल्कुल, आज हम विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से ये आज एसपी साहब के से मिलकर ये निवेदन मांग करने वाले हैं कि उस केस को जो ऑफिसर स्कीम में लेवे और 10 दिन के अंदर अंदर इसका संपूर्ण चार्जशीट अनुसंधान तैयार कर इसको कोर्ट में न्यायालय में पेश करे और ठोस से ठोस अनुसंधान करे और किसी प्रकार की खामी नहीं रखे। जैसे हम देखे चुके हैं अभी आतंकवादी जो गतिविधियां हुई जयपुर में और हाईकोर्ट द्वारा उनको फांसी की सजा को उनको दोष मुक्त कर दिया जाए, तो किस प्रकार अनुसंधान में किसी प्रकार की खामी नहीं रही है, ताकि कोर्ट में जब मामला विचारण के दौरान आवे हर कोई चाहता है कि इस बात को जल्द से जल्द न्याय मिले और इसीलिए जरूरी है कि लीगली जो है प्रोसीजर वो तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीर दिखाने के लिए, वहां की जानकारी जुटाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर सिंधिया का राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कानून से ऊपर नहीं कहा कि दरअसल यहां पर सिंधिया ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन, हम आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। तो ये तमाम बातें कहते हुए सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से सूरत गए थे वकीलों के साथ राहुल गांधी, सदस्यता खत्म होने के बाद उस पूरे मामले को चैलेंज करने के लिए, उसी को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उनका कहना है कि कानून से ऊपर राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, जबकि हम और आप थर्ड क्लास सिटीजन। जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, दरअसल आज रोडवेज कर्मी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मी पेंशन को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रोडवेज मुख्यालय पर बाकायदा रिटायर्ड कर्मचारी जुटेंगे। कई मांगों को लेकर आज रोडवेज कर्मचारी हुंकार भरने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था एक बड़ा आंदोलन डॉक्टर्स की तरफ से छेड़ा गया था, उससे पहले वकीलों की तरफ से एक लंबी हड़ताल चली थी और अब रोडवेज कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर रोष जाहिर किया जाएगा। रोडवेज कर्मचारी दरअसल पेंशन को लेकर यह आंदोलन करने की तैयारी में। आज बकायदा रोडवेज मुख्यालय पर रिटायर्ड कर्मचारी जुटेंगे। कई मांगों को लेकर हुंकार भरते हुए रोडवेज कर्मचारी नजर आएंगे। बड़ी मांग यही कि जो पेंशन है उन्हें दी जाए, लिहाजा जो रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी हैं आज हजारों की संख्या में रोडवेज मुख्यालय पहुंचकर
बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल और ऐसे में हर वर्ग की कोशिश यही होती है कि किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाया जाए अपनी मांगों को लेकर। आसिफ हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। आसिफ, हमने अभी डॉक्टर्स का एक बड़ा आंदोलन देखा, अब रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर, किन मांगों के साथ? मनु, ये जो मामला है रोडवेज कर्मियों का, ये आज या कल का मामला नहीं है। दरअसल ये मामला, मैं पिछली सरकार वसुंधरा सरकार की बात करूं तब भी इनके ये धरने और प्रदर्शन ऐसे ही चल रहे थे, और गहलोत सरकार जब से आई है तब से भी इनके धरने और प्रदर्शन इसी तरीके से चल रहे हैं। अगर इनकी बहुत लंबी मांगों की फहरिस्त को अगर एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाए तो इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे पेंशन नहीं मिल रही, 3 महीने से इनको पेंशन नहीं मिली है, 3 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली है। अब जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर कर चुके हैं, जिनकी आजीविका, जिनका भरण पोषण सिर्फ पेंशन के पैसों पर टिका हुआ है, अगर उन बुजुर्गों को 3-3 महीने की पेंशन नहीं मिलेगी तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपना जीवन बसर कैसे करेंगे। और ये बार बार वो सरकार को आगाह करते हैं, विभाग से बात करते हैं, विभाग के अधिकारी बार बार उन्हें जो है वो आश्वासन देते हैं, लेकिन ऐसे करते करते फिर 3 महीने गुजर जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट में इनके लिए प्रावधान किया था, इनको पैसा भी मिला था, लेकिन वो पैसा देने के बाद में भी इनके घाटे की भरपाई नहीं की जा रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि राजस्थान रोडवेज पिछले लंबे समय से लगातार घाटे में चल रही है, और जो राजस्व का टारगेट था वो कभी पूरा नहीं हो पाता। लिहाजा जब एक पूरा का पूरा वेंचर घाटे में चल रहा है तो उसका खामियाजा इनके कर्मचारियों को भी उठाना पड़ रहा है। अब जरूरत ये आ गई है कि कोई एक ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा ठोस प्लान तैयार किया जाए जिसके आधार पर इन कर्मचारियों की शिकायत दूर की जाए, क्योंकि सभी महकमों की तनख्वाहें समय पर आती हैं, सिवाय राजस्थान रोडवेज को छोड़ दिया जाए तो। आसिफ, ये बताइए कि सिर्फ रोडवेज कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो आज जुटेंगे, या सभी रिटायर्ड के कर्मचारी के साथ मौजूदा कर्मचारी भी जुटने वाले हैं? देखिए मनु, ये जो फेडरेशन यूनियन है, ये कम से कम 8 से ज्यादा राजस्थान रोडवेज के अंदर ऐसी यूनियन बनी हुई है, अलग अलग यूनियंस बनी हुई हैं। वैसे ही रिटायर्ड एसोसिएशन एक यूनियन है, लेकिन रिटायर्ड एसोसिएशन यूनियन ने जितनी भी बाकी की दूसरी मजदूर यूनियन है, रोडवेज यूनियन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसे ही प्रदर्शन शुरू होगा आपके पास वापस लौटेंगे। खबरों में आगे रुक करते हुए दौसा का रुख करते हैं, जहां पर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। स्कूल प्रशासन और बुक सेलर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन और बुक सेलर ने मिली भगत कर रखी है, जिसके कारण विद्यार्थियों के परिजन परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स ने कहा कि जिस बुक सेलर को सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा अधिकृत कर रखा है, वो 1 या 2 बुक या कॉपियां नहीं देता है, पूरा सिलेबस ही देता है। जो कॉपी बाजार में 35 रुपए की आती है, उसी पर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का मोनोग्राम लगाकर 60 से 70 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने समझाइश भी की, लेकिन पेरेंट्स का आक्रोश कम नहीं हुआ। वो इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रवाना हो गए। बाजार के अंदर एक कॉपी मिल रही है 35 रुपए की, अच्छी वाली, वही कॉपी सेंट में ठप्पा लगे मिल रही है 60 रुपए की। भाई क्यों अभिभावक ठप्पा लगने से देंगे? क्यों ये किसने देंगे? मनमाव के जो चार्ज लगवा रहे हैं, मनमाव जो काम कर रहे हैं, सामने हमसे बोलता है कि हमने पैसा दिया, वहाँ पे आप पैसे लेना पड़ेगा। हमारा विरोध प्रदर्शन केवल इतना सा है, हम ये चाहते हैं कि ये जिस डीलर को बुक ऑथराइज कर रहे हैं बच्चों को देने के लिए, तो वो डीलर बोलता है मैं 2 कॉपी नहीं दूंगा, 1 बुक नहीं दूंगा, वो कहता है पूरा सिलेबस लेके जाओ। ये क्या नियम हुआ? 10-10 हजार का सिलेबस खरीदेगा क्या एक पेरेंट्स? इन्होंने जिस बुक ऑथराइजर को दे रखी है नोटबुक, उससे के पास में 2 बार जाके आ गई, 2 बार उसने नोटबुक देने से बिल्कुल मना कर दिया। 1 बुक चाहिए थी, नोटबुक चाहिए थी, जो देने से उसने बिल्कुल मना कर दिया। वो मांगे पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद उसने मना कर दिया। आशीष हमारे संवाददाता दौसा से इस खबर पर जुड़ गए। आशीष, हम सुन रहे हैं पेरेंट्स की शिकायत, कलेक्टर जाने के लिए भी चूंकि रवाना हो गए थे तमाम पेरेंट्स, वहां पहुंचे, क्या मांग की गई और क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अभी जिला कलेक्टर से ये मुलाकात करेंगे। इनका आरोप है कि जो स्कूल प्रशासन है और बुक सेलर है, इनकी मिलीभगत है, और मिलीभगत के कारण जो अभिभावक हैं उनसे मोटी फीस वसूली जाती है। सिर्फ बुक और सिलेबस देने के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जाती है। करीब 8 से 10 हजार रुपए का सिलेबस बताया जा रहा है, और जो परिजन, जो अभिभावक हैं, 1-2 किताबें लेने जाते हैं तो कोई 1-2 किताबें नहीं दी जाती है, जबकि ये कहा जाता है कि पूरा सिलेबस लेना पड़ेगा। ऐसे में दबाव की राजनीति की जाती है, और इसी के कारण ये अभिभावक परेशान थे। और
बाद इन्होंने जमकर सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में हंगामा किया है और करीब 1 घंटे तक ये हंगामा रहा है। आशीष, क्या वहां से प्रिंसिपल या कोई वहां का जो मेन ऑफिशियल कोई जो भी पर्सन हो उनकी तरफ से बातचीत की गई, इन पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की गई? बिल्कुल, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने इसे समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन अभिभावक पूरी तरह आक्रोशित थे, वो नहीं माने। वो कलेक्ट्रेट पहुंच के, हालांकि फोन पर जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई बुक सेलर्स की आपस में विवाद है, नए बुक सेलर्स को उन्होंने अधिकृत कर दिया, इस कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, लेकिन अभिभावक काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि उनसे मोटी रकम देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी क्राइम दिनेश डायमंड के निर्देश में ये कार्रवाई हुई, जिसमें साइबर ठगी गैंग पर जवाहर सर्किल में कार्रवाई करते हुए 1 बजे रात को साइबर गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। साइबर ठगी करने वाले गैंग के 3 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। जीडी के पीछे एक फ्लैट में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा था। 12 लाख रुपए नगद, 36 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। भरतपुर में रहकर साइबर ठगी करता था ये गैंग। साइबर ठगी के शिकार लोगों से रकम को हड़पा और साथ ही उसे निकालने का काम ये गैंग करता था। जयपुर वाली गैंग डीआईजी राहुल प्रकाश के मॉनिटरिंग में ये बड़ा एक्शन हुआ। लोगों से ठगी का शिकार बनाकर फर्जी अकाउंट में डलवाते थे लाखों रुपए की रकम और इसी रकम को जयपुर में रहकर एटीएम से निकालने का काम करते थे। जालौर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर जिले के अलग अलग स्थानों से 365 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालौर पुलिस की 56 टीम जो है उसने, आपको बता दें कि 318 उसमें पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने जिले के अलग अलग जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए 365 आरोपियों में 13 हिस्ट्री शीटर भी पकड़े गए हैं। वहीं मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया था और इसी के तहत 363 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल 3/4/2023 को आईजी साहब के निर्देशन में जालौर जिले में एसपी महोदय के मैम के निर्देशन में 1 दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया। इसके तहत पूरे जालौर जिले में एनडीपीएस की 4 कार्रवाई की गई, एक्साइज एक्ट की 20, आर्म्स एक्ट की 2 कार्रवाई की गई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ में शराब तस्करी के 2 वांछित मुलजिम गिरफ्तार किए गए और एचएस 13 वांछित जो किसी मुलजिम थे किसी केस में, उनको गिरफ्तार किया गया। और आपको बिहार लिए चलते, दरअसल बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त बहस हुई। वेल में बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला, दंगाइयों को बचाती है नीतीश सरकार, ये कहना है बीजेपी के विधायकों का। बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। हिंसा पर नीतीश सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायक और उनका कहना है कि कानून नीतीश सरकार फेल हो गई है। आपने देखा जिस तरह से रामनवमी के मौके पर सासाराम बिहार शरीफ में जबरदस्त हिंसा हुई, रुक रुक कर हिंसा अभी भी चल रही है और ऐसे में बीजेपी हमलावर उठा है। वही अब बात जरा यूट्यूबर मनीष की कर लेते हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मदुरई जिला कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई। साइबर क्राइम पुलिस ने पेशी की है। आज आपको बता दें कि मनीष की जुडिशियल जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है। रिमांड की मांग पर कोर्ट का फैसला जल्द आएगा। सेंट्रल जेल में इस वक्त न्यायिक हिरासत में बंद है मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। आज जुडिशियल कस्टडी खत्म होगी। माना जा रहा है कि एक बार फिर यहां पर रिमांड की मांग की जा सकती है पुलिस की तरफ से। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट। मदुरई जिला कोर्ट में मनीष कश्यप को आज पेश किया जाएगा। साइबर क्राइम पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी क्योंकि मनीष की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है और कोर्ट का फैसला रिमांड पर जल्द आएगा। देखना होगा कितने दिन की रिमांड यहां पर कोर्ट मंजूर करती है। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। जल्द